नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे राजेश खन्ना की और राजेश खन्ना की दो फिल्मों की बात होगी और एक रात का जिक्र होगा जिसमें एक ही रात में दो सुपर डुपर हिट फिल्मों की नींव रख दी गई। हिंदी सिनेमा के इतिहास की दो महान फिल्मों की कहानी डायरेक्टर ने एक ही रात में फाइनल की थी और दोनों फिल्मों को बनाने का फैसला भी उसी रात किया गया था। या यूं कहिए कि राजेश खन्ना की किस्मत का फैसला एक ही रात में हुआ और दोनों फिल्मों को बनाने का फैसला जब हुआ तो दोनों फिल्में 2 साल के अंतराल में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के लिए तैयार भी हो गईं। पहली फिल्म ने तो इतिहास ही रच दिया और इसी फिल्म ने बॉलीवुड को पहला सुपरस्टार दिया, राजेश खन्ना। दूसरी फिल्म ने स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचाया और दोनों फिल्मों का म्यूजिक पिता पुत्र ने दिया और ये फिल्में थीं आराधना और कटी पतंग, जिसे शक्ति सामंत ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म आराधना की। आराधना फिल्म की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी। यह कहानी 1946 में आई अमेरिकन फिल्म टू ईच हिज ऑन से इंस्पायर्ड थी और सचिन ने यह कहानी सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी को सुनाई थी। ऋषिकेश मुखर्जी किसी कारणवश यह फिल्म नहीं बना पाए। सचिन ने फिर यह कहानी शक्ति सामंत को सुनाई। पहले इस फिल्म का टाइटल था सुबह प्यार की। एस.डी. बर्मन के कहने पर फिल्म का टाइटल बदला गया और आराधना फिल्म का टाइटल फिल्मों के पोस्टर डिजाइन करने वाले सी मोहन से उधार लिया गया था। उन्हीं दिनों राजेश खन्ना की फिल्म बहारों के सपने आई थी। हालांकि फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन राजेश खन्ना को फिल्म में नोटिस किया गया और इस फिल्म में राजेश खन्ना के काम को देखकर शक्ति सामंत ने उन्हें साइन कर लिया। शक्ति सामंत के साथ कहानी स्क्रीन प्ले लिखने वाले सचिन भौमिक बंगाली थे और शर्मिला टैगोर की मां से परिचित थे, इसलिए आराधना में शर्मिला टैगोर को लिया गया। जब शक्ति सामंत फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे तभी अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर ने उन्हें एक फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती दिखाई और इस फिल्म की कहानी भी सचिन भौमिक ने ही लिखी थी और फिल्म देखकर शक्ति सामंत हैरान रह गए, क्योंकि आराधना फिल्म का जो क्लाइमेक्स था वो भी ठीक ऐसा ही था जैसा एक श्रीमान एक श्रीमती का था। और ऐसे में शक्ति सामंत ने आराधना फिल्म को बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया कि यार अब इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। उन्हीं दिनों गुलशन नंदा, जो मशहूर साहित्यकार थे, शक्ति सामंत से मिले और उन्होंने कटी पतंग फिल्म की एक कहानी सुनाई। कहानी शक्ति सामंत को बहुत पसंद आई। शक्ति सामंत परेशान थे तो गुलशन नंदा ने उनसे आराधना फिल्म के बारे में भी पूछा। कहानी सुनने के बाद उन्होंने हीरो का डबल रोल करने का सुझाव दिया। शक्ति सामंत को यह सुझाव पसंद आया। फिल्म का क्लाइमेक्स फिर से कई बदलाव के साथ लिखा गया और ऐसे में एक ही रात में दो फिल्मों आराधना और कटी पतंग का जन्म हुआ। आराधना 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी, जबकि 29 जनवरी 1971 को सिनेमाघरों में आई कटी पतंग। और आराधना ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया, वहीं कटी पतंग भी दर्शकों को खूब पसंद आई और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके गाने बहुत मशहूर हुए और आराधना फिल्म से पहले सिर्फ देवानंद और अपनी फिल्मों के लिए ही किशोर कुमार गाया करते थे और किसी के लिए नहीं गाते थे। यह पहला मौका था जब उन्होंने राजेश खन्ना को अपनी आवाज दी थी। राजेश खन्ना ने किशोर कुमार को मनाने के लिए उनसे मुलाकात की और राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बात के दिनों में कहा भी कि जब मैंने आराधना का पहला गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू सुना तो ऐसा लगा जैसे किशोर कुमार मेरे सामने खड़े हैं और मैं यानी कि राजेश खन्ना खुद गा रहा हूं और ऐसा लगा जैसे हम दो जिस्म एक जान हो गए हैं। मैंने इस फिल्म के गानों के लिए किशोर कुमार से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं एक्टर क्यों बना और इस पर मैंने कहा था कि मैं एक्टिंग के जरिए करोड़ों लोगों की सेवा मनोरंजन के जरिए करना चाहता हूं। मेरे जवाब से वो खुश हो गए और फिर उन्होंने मुझे पानी के लिए पूछा।
ये सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने कहा था। आराधना फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने एक इंटरव्यू में कहा था, काका से शुरू में तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी और राजेश खन्ना आराधना के बाद राजेश खन्ना यानी द सुपरस्टार भी बन गए। आराधना डायमंड जुबली साबित हुई। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें फंक्शन में बुलाया करते थे, फरीदा जलाल बताती हैं, और मैं राजेश खन्ना के साथ जाया करती थी। लड़कियां तो उनके लिए पागल हो गई थीं। कोई बोलती थी मेरे गालों पर साइन करो, तो कोई बोलती थी मेरे गले पर साइन करो। किसी को इतना स्टारडम कभी नहीं मिला। और काका को इस फिल्म के बाद थोड़ा घमंड भी आ गया था। फरीदा जलाल ऐसा बताती हैं। आराधना फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि काका से शुरू में तो मेरी बिल्कुल नहीं बनी, और लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। शर्मिला टैगोर ने ट्विंकल खन्ना से अपने एक इंटरव्यू में कहा था, आराधना के समय राजेश खन्ना इंडस्ट्री में नए थे। शक्ति सामंत ये फिल्म शम्मी कपूर के साथ मिलकर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास डेट नहीं थी और इसलिए उन्होंने काका के साथ फिल्म बनाई। सचिन भौमिक से मैंने कहा था कि ये फिल्म तुम्हें मुझे देनी होगी, और उसके बाद फिर आराधना ने इतिहास रच दिया। शक्ति सामंत अशोक कुमार के भी बहुत बड़े फैन थे और वो कहते हैं मैं बॉम्बे टॉकीज में काम करता था। आराधना में अशोक कुमार को एक छोटा सा पायलट रोल, ऑफिसर का रोल शक्ति सामंत ने दिया था, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अशोक कुमार ने आराधना के क्लाइमैक्स को पावरफुल बना दिया था। उन्होंने राजेश खन्ना से कहा था कि पायलट का रोल कर रहे हो और बाल क्यों नहीं कटवाए। राजेश खन्ना ने गोलमोल जवाब दिया तो अशोक कुमार ने कहा कि राजेश अपने बाल नहीं कटवाएगा, शॉट ले लो। हर किसी को वो एक जो क्लाइमैक्स था वो याद रह गया, वो इतना शानदार है। बात अगर कटी पतंग की करें, जो दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म थी जिसकी नींव एक ही रात में रखी गई, तो इस फिल्म में राजेश खन्ना के स्टारडम की एक अलग ऊंचाई दिखाई देती है। और इस फिल्म में हमें राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, नासिर हुसैन नजर आते हैं, और फिल्म की कहानी गुलशन नंदा और वृजेंद्र गौर ने मिलकर लिखी, जो कि 1948 में आए कॉर्निल वुलरिच के उपन्यास आई मैरिड ए डेड मैन से प्रेरित थी। फिल्म का म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया था, जो कि ब्लॉकबस्टर रहा, और इस फिल्म के गानों को लोग आज भी सुनते हैं और ढेरों सुपरहिट गाने हैं। फिल्म आपको याद हो ना हो पता नहीं, लेकिन गीत आपने जरूर सुने होंगे, तो किसी भी जनरेशन के हो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, या फिर ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, या फिर ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। यह एक बहुत ही मशहूर गीत है। ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। या फिर एक और गीत है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। ये इकलौता गाना है कटी पतंग का जिसे मुकेश ने गाया था, और फिल्म के सभी गाने आनंद बख्शी ने लिखे। फिल्म का डायरेक्शन और इसको प्रोड्यूस किया था शक्ति सामंत ने, और ये फिल्म अपने दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म थी जिसकी नींव एक ही रात में रखी गई, और एक ही रात में राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने की नींव पड़ गई, या यूं कहिए कि राजेश खन्ना के दिन बन गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।